हरे कृष्णा। तो आज भाद्रपद की पूर्णिमा का पवित्र दिवस है। भाद्रपद के महीने की पूर्णिमा का जो महात्म्य है, ये श्रीमद् भागवत के 12वें स्कंद के अध्याय 13 के अंतर्गत श्लोक संख्या 13 में बताया गया है। यदि कोई व्यक्ति भाद्र मास की पूर्णिमा को सोने के सिंहासन पर रखकर श्रीमद् भागवत का दान उपहार के रूप में देता है तो उसे परम दिव्य गंतव्य प्राप्त होगा। प्रोष्ठपद्याम पौर्णिमास्याम हेम सिंह समन्वितम ददाति यो भागवतम सयाति परमाम गतिम। प्रोष्ठपद्याम पौर्णिमास्याम, इसका मतलब भाद्रपद की पूर्णिमा को हेम सिंह समन्वितम। हेम का मतलब है सोना, सोने के सिंहासन पर रख करके ददाति यो भागवतम, जो भागवत को प्रदान करे, सयाति परमाम गतिम, वो परम गति प्राप्त करेगा। तो इस तिथि का जो है बहुत बड़ा महात्म्य है। तो कोई व्यक्ति अगर भागवत का पाठ ना भी कर पाए तो इस तिथि में जो है अगर दान करे श्रीमद् भागवत का, तो इसका ये जो है बहुत बड़ा लाभ है। तो अभी हमारे हरे कृष्ण मंदिरों में ये तिथि का विशेष महत्व मनाया जा रहा है और भक्त लोग भाद्र पूर्णिमा के उपलक्ष्य में श्रीमद् भागवत के सेट और चैतन्य चरितामृत के सेट या प्रभुपाद के लीलामृत के सेट ये विशेष रूप से स्पॉन्सर कराते हैं, प्रायोजित कराते हैं। तो कोई व्यक्ति अगर स्वयं श्रीमद् भागवत का पूरा सेट अपने हाथों से देना चाहता है किसी को तो अच्छी बात है, और नहीं तो हम लोग लोगों के घरों में पहुंचाते हैं श्रीमद् भागवत के सेट। लेकिन इसके लिए कोई व्यक्ति अगर धन दान करता है तो उसका भी बड़ा लाभ है। अगर किसी व्यक्ति ने हमें उतना धन दिया जितने से श्रीमद् भागवत का सेट आता है और हमने श्रीमद् भागवत का सेट किसी व्यक्ति के घर में पहुंचा दिया, तो ये फल जो है उस व्यक्ति को मिलेगा जिसने हमें पैसा दिया था। तो श्रीमद् भागवत का जो है अपने आप में बहुत बड़ा महात्म्य है। और फिर इसके साथ साथ भाद्र पूर्णिमा की तिथि का बहुत बड़ा महात्म्य है। तो कोई व्यक्ति अगर दोनों का लाभ उठाए कि भाद्रपद की पूर्णिमा को श्रीमद् भागवत का दान करे तो उसका जो है यहाँ पर बताया गया है सयाति परमाम गतिम, यानी परम गति का मतलब वैकुंठ की प्राप्ति। तो उसको वैकुंठ की प्राप्ति होगी। तो श्रीमद् भागवत का जो महात्म्य है ये तो हमेशा के लिए है, हर समय के लिए है। भागवत महात्म्य में बताया गया है कि श्रीमद् भागवतम नाम पुराणम लोक विस्तृतम शृणुयात् श्रद्धया युक्तो मम संतोष कारणम। तो भगवान कह रहे हैं कि मेरे संतोष का कारण यही होता है कि जो श्रीमद् भागवत का जो श्रवण करे, कोई व्यक्ति श्रद्धापूर्वक अगर श्रीमद् भागवत का श्रवण करे तो ये मेरे संतोष का कारण बन जाता है, उस पर मैं संतुष्ट होता हूँ। नित्यम भागवतम यस्तु पुराणम पठते नरः। जो व्यक्ति भागवत का जो पुराण है वो नित्य पढ़ता है, यानी प्रतिदिन पढ़ता है, प्रत्यक्षरम भवेत् तस्य कपिलादानजम फलम। तो एक एक अक्षर का पाठ करने से उसको एक एक कपिलादान का फल प्राप्त होता है। कपिला गौदान का फल तो होता ही है, लेकिन कपिला गाय का दान और बड़ा दान होता है। तो श्रीमद् भागवत के एक एक अक्षर जो हम पाठ करते हैं तो एक एक अक्षर में एक एक कपिला दान का फल प्राप्त होता है।
श्लोकार्धम श्लोक पादम व नित्यम भागवतोद्भवम पढ़ते शृणुयादस्तु गो सहस्र फलम लभेत। अगर कोई व्यक्ति रोज श्रीमद् भागवत का आधा श्लोक पढ़े या श्लोक पादम माने चौथाई श्लोक पढ़े, भागवत का ही श्लोक होना चाहिए, चाहे वो आधा श्लोक हो चाहे चौथाई श्लोक हो, अगर रोज पाठ करे, पठते शृणुयाद्यस्तु जो पढ़ता है या सुनता है, गो सहस्त्र फलम लभेत तो उसको 1000 गौ दान का फल प्राप्त होता है प्रतिदिन। या पठेत प्रेतो नित्यम श्लोकम भागवतम सुतय 18 पुराणानाम फलम आपनोति मानवः। जो व्यक्ति प्रीतिपूर्वक भागवत का एक श्लोक पढ़ता है, प्रतिदिन पढ़ता है, तो 18 पुराणों के पढ़ने का फल उसको प्राप्त हो जाता है। नित्यम मम कथा यत्र तत्र तिष्ठन्ति वैष्णवा। भगवान कहते हैं कि जहाँ रोज मेरी कथा हो वहाँ पर वैष्णव भी निवास करते हैं। कलिबाह्या नरास्ते वे कलयुग से बाहर के मनुष्य हैं, कलयुग में होते हुए भी कलयुग के बाहर ही रहते हैं। ये रचयन्ति सदामम, जो मेरी इस प्रकार से पूजा करते हैं कि भागवत की कथा रोज जो है करते हैं अपने घर में। वैष्णवा नाम तो शास्त्राणि ये रचयन्ति गृहे नरा। जो लोग अपने घर में वैष्णव शास्त्रों की पूजा करते हैं, तो वैष्णव शास्त्र श्रीमद् भागवत है ना, और भी वैष्णव शास्त्र हैं, जो पूजा भी करते हैं, सर्व पाप विनिर्मुक्ता, तो वे सब पापों से छूट जाते हैं। भवन्ति सुरवंदिता, और देवताओं के द्वारा भी वंदित होते हैं, देवता लोग भी उनकी पूजा करते हैं। जो वैष्णव शास्त्रों की पूजा करते हैं अपने घर में। ये चिंती गृहे नित्यम शास्त्रम भागवतम कलो। जो लोग रोज भागवत शास्त्र की पूजा करते हैं अपने घर में, आस्फुटयन्ति बलगंती तेषां प्रीतो भवाम्यहम्। और वे जो है ताल ठोकते हैं, उछलते कूदते हैं प्रीतिपूर्वक, तो मैं उनके ऊपर प्रसन्न हो जाता हूँ। यावत दिनानि हे पुत्र शास्त्रम भागवतम गृहे। तो भगवान ब्रह्मा जी से कहते हैं कि हे पुत्र, जितने दिन तक किसी के घर में भागवत शास्त्र होता है, तावत पिबन्ति पितरा क्षीरम सर्पी मधुतकम, तब तक उसके पितरों को जो है दूध भी पीने को मिलता है, घी और मधु और मीठा जल सब प्रकार से उनको तृप्ति प्राप्त होती है, जब तक उनके घर में भागवत शास्त्र रहता है। यच्छन्ति वैष्णवे भक्त्या शास्त्रम भागवतम ही। ये जो लोग किसी वैष्णव को भक्तिपूर्वक भागवत शास्त्र प्रदान करते हैं, कल्पकोटि सहस्राणि मम लोके वसन्ति ते, वे 1,000 करोड़ कल्पों तक मेरे लोक में निवास करते हैं, यानी वैकुंठ में निवास करते हैं। 1,000 करोड़ कल्पों तक। एक कल्प होता है 4 अरब 32 करोड़ साल का, एक कल्प होता है 4 अरब 32 करोड़ साल का, और 1,000 करोड़ कल्पों तक वैकुंठ में निवास करते हैं जो लोग वैष्णव को भागवत शास्त्र का दान करते हैं। ये रचयन्ति सदा गेहे शास्त्रम भागवतम नरा। तो जो लोग अपने घर में भागवत शास्त्र की हमेशा पूजा करते हैं, प्रीणितास्ते विबुधा, उनके ऊपर सब देवता जो है प्रसन्न हो जाते हैं। श्लोकार्धम श्लोक पादम व वरम भागवतम गृहे। हाँ, तो अगर अपने घर में भागवत का आधा श्लोक भी मिले रहे या चौथाई श्लोक भी रहे, तो वो ज़्यादा अच्छा है कि सैकड़ों हजारों जो दूसरे शास्त्र हैं उनको रखना। हजारों सैकड़ों दूसरे शास्त्रों को रखने की बजाय श्रीमद् भागवत का अगर आधा श्लोक या चौथाई श्लोक भी अपने पास रखो तो वो ज़्यादा अच्छा है। नयस्य तिष्ठते शास्त्रम गृहे भागवतम कलो। तो जिसके घर में श्रीमद् भागवत शास्त्र नहीं होता है, न तस्य पुनरावृत्तिर यहाँ में पाशात कदाचन, तो तब तक
उसकी जो है यमराज के पास से छुटकारा नहीं मिलता है, यमराज के बंधन से उसको छुटकारा नहीं मिलता है। कथम स वैष्णवो गेयः शास्त्रम भागवतम कलो गृहे न तिष्ठते यस्य। तो उसको वैष्णव कैसे कहा जाएगा जिसके घर में भागवत शास्त्र नहीं है, तो वो तो चांडाल से भी अधिक बुरा है। सर्वस्वेनापि लोकेश कर्तव्य शास्त्र संग्रह। तो ब्रह्मा जी से भगवान कहते हैं कि हे पुत्र, अपना सर्वस्व देकर के भी वैष्णव शास्त्रों का संग्रह करना चाहिए। वैष्णवस्तु सदा भक्त्या तुष्टर्थम मम पुत्र के। तो मेरी संतुष्टि इसी में होती है कि अपना सर्वस्व देकर के भी वैष्णव शास्त्रों का संग्रह करना चाहिए। यत्र यत्र भवेत पुण्यम शास्त्रम भागवतम कलो तत्र तत्र सदैवाहम भवामि त्रिदशयसः। कलयुग में जहाँ जहाँ पवित्र भागवत शास्त्र रहता है वहाँ वहाँ मैं सदा ही देवताओं के साथ उपस्थित रहता हूँ। तत्र सर्वाणि तीर्थानि नदी नद सरांसी तच्चा। और जहाँ भागवत है वहाँ पर सब तीर्थ होते हैं, सब नदियाँ हैं, सब नद हैं, सब सरोवर हैं, यज्ञ और सभी यज्ञ भी हैं, और 7 पुरियाँ भी वहीं पर हैं। सर्वे शिलोच्चया, सभी पावन पर्वत भी वहीं पर निवास करते हैं। तो इस प्रकार से श्रीमद् भागवत की बहुत महिमा बताई गई है। तो हमें समझना चाहिए कि भाद्र पूर्णिमा के दिन अगर श्रीमद् भागवत का दान किया जाए तो बहुत ही इसका फल मिलता है। और श्रीमद् भागवत का जो महात्म्य है वो भाद्र पूर्णिमा के दिन और ज़्यादा बढ़ जाता है ना। धन्यवाद। हरे कृष्णा।